नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से अंगदान के लिए आगे आने की अपील की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि ऐसे जरूरतमंद लोगों की संख्या काफी अधिक है जो अंगदान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि केंद्र सरकार अंगदान के लिए देश में एक समान नीति लाने पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने अक्षय ऊर्जा के संबंध में कहा कि भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में जिस गति से बढ़ रहा है वह एक बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की असाधारण सफलता दुनिया भर में चर्चा का विषय है। उन्होंने कहा कि देशवासियों में 30 अप्रैल को प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी को लेकर बहुत अधिक उत्साह है। उन्होंने 100वीं कड़ी के लिए लोगों से सुझाव और विचार भेजने का अनुरोध किया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और राज्यसभा सांसद इंदु गोस्वामी ने आज हमीरपुर के जमली धाम में नवरात्र के उपलक्ष्य में 108 कन्याओं की पूजा की। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं सहित प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम को भी सुना। प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में भी देश के विकास के लिए जनता उनका साथ देगी। इस दौरान धूमल ने पार्टी कार्यकर्ताओं सहित अन्य गणमान्य लोगों को सम्मानित भी किया। धर्मशाला से दिल्ली के लिए इंडिगो एयरलाइंस की पहली उड़ान सेवा आज से शुरू हो गई है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और नागर विमानन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने इस उड़ान सेवा को हरी झंडी दिखाई। अपने संबोधन में अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रदेश में इंडिगो उड़ान की सुविधा देने के लिए नागर विमानन मंत्रालय का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ये उड़ान सेवा राज्य के आधे हिस्से सहित पंजाब के कुछ स्थानों को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगी। अनुराग ठाकुर ने उम्मीद जताई कि ये उड़ान और अधिक संख्या में पर्यटकों को हिमाचल लाने में मददगार बनेगी, जिससे राज्य के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। उन्होंने देश में हवाई अड्डों से संबंधित बुनियादी ढांचे के तेजी से विस्तार का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बहुत ही कम समय में हवाई अड्डों की संख्या 74 से बढ़कर 140 से अधिक हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों से कोविड, इन्फ्लुएंजा और गंभीर श्वसन संबंधी रोग के बढ़ते मामलों पर निगरानी रखने को कहा है। मंत्रालय ने कहा है कि इन बीमारियों को स्वास्थ्य से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन कर रोका जा सकता है। इनमें भीड़भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचने को कहा गया है। साथ ही खांसते या छींकते समय रुमाल का प्रयोग करने, मास्क लगाने, बार बार हाथ धोने और सार्वजनिक स्थलों पर नहीं थूकने का परामर्श दिया गया है। मंत्रालय ने संक्रमण को रोकने के लिए इन दिशा निर्देशों के बारे में जागरूकता फैलाने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने कहा है कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप युवाओं का कौशल निखारने के लिए वचनबद्ध है। सोलन जिले के नौणी विश्वविद्यालय में राज्य स्तरीय इंटर डाइट खेल प्रतियोगिता के समापन पर उन्होंने कहा कि कौशल निखारने के उद्देश्य से इस वर्ष 5000 स्नातक छात्रों को अंग्रेजी, रोजगार और उद्यमिता में प्रशिक्षण दिया जाएगा। धनीराम शांडिल ने समारोह में खेल व सांस्कृतिक प्रतियोगिता के विजेताओं को भी पुरस्कृत किया। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि मेले प्रदेश की संस्कृति की पहचान हैं और इनके संरक्षण के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। सुंदरनगर में आज राज्य स्तरीय सुकेत मेले के शुभारंभ पर उन्होंने कहा कि ये महोत्सव जहां पर्यटकों को प्रदेश की देव संस्कृति से रूबरू करवाएगा, वहीं इससे आर्थिकी को भी बल मिलेगा। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री ने दिव्यांगजनों को उपकरण भी वितरित किए। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने को अगले वित्त वर्ष में 3139 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्य संसदीय सचिव सुंदर सिंह ठाकुर ने आज कुल्लू में एक समारोह में कहा कि सरकार द्वारा क्षेत्रीय अस्पताल कुल्लू में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने बजट में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक आदर्श स्वास्थ्य संस्थान विकसित करने का भी निर्णय लिया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।